जब भी हम टीवी या अखबार या फिर अन्य किसी सोर्स पर क्राइम की घटनाएं सुनते या फिर देखते हैं तो हमें यही लगता है कि इससे तो ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर हमारे सामने कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं जिससे हमें पहले वाली घटना भी मामूली लगने लगती है। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है जिसके सामने आपको बाकी की घटनाएं कम नजर आएंगी। एक लड़के ने अपने शातिर दिमाग से कुल 9 लोगों को उनकी अपनी मर्जी से मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 8 महिलाएं शामिल थी। बताया ये भी जा रहा है कि इन लड़कियों की हत्या से पहले इस लड़के ने इन सभी लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो ये घटना साल 2017 में घटित हुई थी, लेकिन जापान की पॉलिसी के चलते साल 2020 में ये घटना लोगों के सामने न्यूज चैनल के माध्यम से उजागर हुई, जिससे जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। क्योंकि आज तक जो भी वारदात हमने सुनी है उसमें आरोपी का क्राइम करने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन इस घटना में आरोपी का मकसद महज अपना मजा था। जी हाँ, ये लड़का सिर्फ अपने मजे के लिए लोगों की जान लेता था। इस घटना की शुरुआत साल 1990 में हुई, जब जापान के छोटे से शहर जामा में टाकाहिरो नाम के लड़के का जन्म हुआ। जन्म से ही ये लड़का काफी एक्टिव था, लेकिन पढ़ने लिखने में इसका ध्यान नहीं था। टाकाहिरो को लोगों को तड़पता हुआ देखना काफी अच्छा लगता था और इसी शौक को पूरा करने वो कई बार हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को देखने जाया करता था जो अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे हो और मरने के लिए तड़प रहे हो। सुनने में आपको ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन इससे भी अजीब बात तो ये है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा खेल खेला करता जिसमें बारी बारी सभी दोस्त अपने किसी एक दोस्त का गला दबा कर रखते जब तक कि वो तड़पने ना लगे। जब वो दोस्त तड़पने लगता तो उसका गला छोड़ देते। उन सभी दोस्तों में टाकाहिरो को ये खेल सबसे ज्यादा पसंद था और इसी खेल से टाकाहिरो मरते मरते बचा था। उस दिन तो डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी, लेकिन उस दिन अगर डॉक्टर टाकाहिरो की जान ना बचाते तो शायद आज 9 लोग जिंदा होते। खैर, दिन ब दिन टाकाहिरो की ये बदमाशियां भी बढ़ने लगी, जिससे परेशान होकर टाकाहिरो को उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद टाकाहिरो टोक्यो में जाकर रहने लगा। यहाँ रहने के साथ ही टाकाहिरो लड़कियों को किडनैप कर उन्हें रेड लाइट एरिया में बेचने लगा और कुछ समय बाद ही उसकी इस हरकत के कारण वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब टाकाहिरो को कोर्ट में पेश किया गया तो टाकाहिरो को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन साथ ही जज ने उसे एक ऑप्शन दिया कि अगर वो एक ऐसे कागज पर साइन करके देगा कि भविष्य में वो ऐसा कुछ भी अपराध नहीं करेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जिस पर टाकाहिरो ने भी उस कागज पर साइन कर दिया और टाकाहिरो को फिर से आजाद कर दिया गया। लेकिन अब उसका उस जगह रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पुलिस की नजर में था। इसीलिए टाकाहिरो ने वापस अपने होम टाउन आने का फैसला किया और अपने घर के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। कभी कभी टाकाहिरो अपने पिता से भी मिल लिया करता। साल 2009 में टाकाहिरो ने एक स्मार्टफोन खरीदा। अब शुरू से ही टाकाहिरो का दिमाग एक क्रिमिनल की तरह ही काम करता था। उसने उस स्मार्टफोन का भरपूर फायदा उठाया। टाकाहिरो ने 5 अलग अलग तरह के ट्विटर पर अकाउंट बनाए, जिसमें उसने ये लिखा कि कोई भी डिप्रेशन में हो या अपनी लाइफ से परेशान हो तो वो उनकी मदद करेगा और अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसे डायरेक्ट मैसेज करे। टाकाहिरो अब हैशटैग के जरिए ऐसे ही लोगों को ट्विटर पर ढूंढने लगा। ये सब उसने साल 2017 में करना शुरू किया था। टाकाहिरो ने अपने अकाउंट पर यह भी मेंशन किया
कि वो लोगों को ये बताएगा कि फांसी कैसे लगाई जाती है, जिससे कि कम से कम दर्द में वो शांति से मर सके। जब लोग उसे अपने दर्द बताने के लिए मैसेज करते तो टाका हीरो उनसे दिन रात मैसेज से बात करता, उन्हें ये कहता कि अगर तुम डिप्रेशन में हो या जिंदगी की किसी प्रॉब्लम से परेशान हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। और तो और वो उन्हें अपने घर पर बुलाता, विक्टिम को ये कहता कि वो भी उनके साथ जान देगा। और होता भी ऐसा ही, जब कोई व्यक्ति मरने के लिए उसके घर आता तो वो भी उसके साथ फांसी लगाने की एक्टिंग करता। जब सामने वाला व्यक्ति अपनी जान दे देता तो उनकी बॉडी के टुकड़े कर लाश को डीप फ्रीज में डालकर रख देता। टाका हीरो ना तो किसी पड़ोसी के घर जाता और ना ही किसी पड़ोसी को अपने घर पर आने देता। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्यूटर किलर के इस खेल का खुलासा कैसे हुआ, तो चलिए आगे की कहानी में ये जान लेते हैं कि आखिर ये शातिर और खूंखार ट्यूटर किलर किस तरह पकड़ा गया। तो टाका हीरो नाम का ये शख्स अगस्त 2017 से लेकर अक्टूबर 2017 तक कुल 9 लोगों की हत्या कर चुका था। उसकी आखिरी विक्टिम एक लड़की थी, जिसकी एक भूल के कारण ये लड़का टाका हीरो फंस गया। दरअसल जिस भी व्यक्ति को ये मरने के लिए अपने घर बुलाता, साथ में उनका फोन भी लाने को कहता, लेकिन बस जो आखिरी विक्टिम थी वो अपना फोन लाना भूल गई और बस इसी वजह से टाका हीरो पकड़ा गया। दरअसल जब ये लड़की अपने घर से गायब हुई तो उसके भाई ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की। जब भाई ने अपनी बहन के फोन को चेक किया तो उसमें टाका हीरो लड़की की चैट हिस्ट्री पड़ी मिली, जिसके बाद ये लड़का पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने टाका हीरो की ट्विटर आईडी को ट्रेस किया और पता किया, जिसके बाद पुलिस इसके घर पहुंची। टाका हीरो के घर पहुंचने पर उसके घर से एक गंदी सी बदबू आ रही थी और सामने ही एक लाइन से कुल 9 फ्रिज उसके कमरे में मौजूद थे। जब पुलिस ने उन फ्रिज को खोलकर देखा तो उनमें एक नहीं बल्कि 9 लाशें पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत ही टाका हीरो को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। टाका हीरो के इस केस की कुल 23 सुनवाई की गई, जिसमें टाका हीरो को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि टाका हीरो के वकील ने अपनी दलीलों में ये कहा कि इसमें टाका हीरो की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो लोग खुद मरना चाहते थे। लेकिन ऐसे सभी दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिस दिन टाका हीरो केस का फैसला था, उस दिन कोर्ट रूम में कुल 437 लोग मौजूद थे, जबकि उस कोर्ट रूम में कुल 16 लोगों को बैठने की अनुमति होती है। हैरानी की बात तो ये थी कि टाका हीरो को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि सजा के वक्त भी उसके चेहरे पर हंसी थी। ना तो टाका हीरो ने कोर्ट से माफी मांगी, ना ही अपनी सजा को कम करने की बात कही। उसका कहना था कि उसने एक जल्लाद का काम पूरा किया, जो अपनी जिंदगी से परेशान था, उनको भगवान के पास भेज दिया। बस अफसोस इस बात का है कि वो काफी जल्दी पकड़ा गया। तो इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति के बारे में आप सभी का क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।